महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव राज्य के दोनों प्रमुख गठबंधनों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। शहमात के इस खेल में दोनों प्रमुख गठबंधन वोट कटवा से परेशान हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत भाजपा झेल रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से भाजपा राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इस बार उसके साथ शिवसेना शिंदे गुट के साथ एनसीपी अजीत गुट भी है। लेकिन बावजूद इसके वह तमाम सीटों पर वोट कटवा से जूझ रही है। मुंबई में उसे राज ठाकरे के मनसे से दिक्कत पैदा हो रही है, तो मराठवाड़ा में उसे मनोज जारांगे पाटिल सीधी चुनौती दे रहे हैं। मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से करीब 25 मनसे ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उधर मराठवाड़ा की बात करें तो मराठा आरक्षण आंदोलन चलाने वाले मनोज जारांगे ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। उन्होंने कई सीटों पर भाजपा और उसकी सहयोगी शिवसेना एनसीपी के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। मराठवाड़ा वही इलाका है जहां बीते लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा का सफाया हो गया था। इस इलाके में लोकसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से 3 पर शिवसेना उद्धव गुट और 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। एक सीट शिवसेना शिंदे गुट और एक एनसीपी शरद गुट के पास है। इस इलाके में विधानसभा की 46 सीटें पड़ती हैं और 2019 के चुनाव में भाजपा को सबसे ज्यादा 16 सीटें मिली थीं। मराठा आरक्षण की आग और भाजपा 2023 के शुरुआत यानी जब से मराठा आरक्षण आंदोलन की आग भड़की है, इस इलाके में भाजपा की स्थिति कमजोर हुई है। मराठा नेता मराठा समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा के सामने धर्म संकट है। हालांकि राज्य की शिंदे सरकार ने बीते साल मराठा समुदाय के लिए अलग से 10% आरक्षण की व्यवस्था की थी। सोमवार यानी 4 नवंबर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। इस बीच मनोज जारांगे पाटिल ने ऐलान कर दिया है कि वह किन सीटों पर अपने उम्मीदवार पीछे नहीं हटाएंगे। मनोज जारांगे द्वारा घोषित ज्यादातर सीटों पर फिलहाल महायुति का कब्जा है। मनोज जारांगे ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उनमें से 7 सीटों पर फिलहाल बीजेपी विधायकों का कब्जा है, जबकि 2 सीटों पर शिवसेना, 2 सीटों पर एनसीपी और 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। मनोज जारांगे ने यह भी अपील की है कि जिनका नाम नहीं आया है वे तुरंत अपना आवेदन वापस ले लें। अब सवाल यह है कि मनोज जारांगे के चुनावी मैदान में उतरने से किसको फायदा होगा? क्या इससे भाजपा कमजोर पड़ेगी या फिर वह भाजपा विरोधी वोटों में ही सेंधमारी करेंगे? इससे भाजपा को फायदा भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मनोज जारांगे शरद पवार के प्रति नरम क्यों हैं? ऐसे में देखना होगा कि मनोज जारांगे किसका खेल बिगाड़ते हैं। मराठवाड़ा की राजनीति में नजर रखने वालों का मानना है कि इस इलाके में मराठा दलित और अल्पसंख्यक का एक गठजोड़ बन रहा है जो महायुति के खिलाफ है। इस इलाके में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी ठीक ठाक है। दूसरी तरफ भाजपा ओबीसी वोटर्स को लुभाती दिख रही है, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो स्पष्ट होता है कि इलाके में मराठाओं का दबदबा है। इलाके के 8 में 7 सांसद मराठा हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में किसानों की आत्महत्या पिछले 3 दशक से बड़ा राजनीतिक मुद्दा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी प्याज निर्यात पर प्रतिबंध से उपजी नाराजगी राजग गठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचा चुकी है। अब विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष सोयाबीन और कपास किसानों के मुद्दे गरमा कर सरकार को घेरने में जुट गया है। शिंदे सरकार की माझी लाड़की बहन योजना के विरुद्ध किसानों की नाराजगी ही उसे एकमात्र कारगर हथियार जान पड़ रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कपास और सोयाबीन एक चुनावी मुद्दा बनते दिखाई दे रहे हैं। विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र में 40 लाख कपास किसान हैं। इन क्षेत्रों में हर साल लगभग 80 लाख गांठ कपास का उत्पादन होता है। 3 दशक से समस्याओं का सामना कर रहे किसान विदर्भ क्षेत्र के केंद्र नागपुर के बाहरी इलाके में कपास की खेती करने वाले किसान प्रमोद जाधव कहते हैं कि कपास किसान पिछले 3 दशक से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विदर्भ जन आंदोलन समिति के संस्थापक एवं वरिष्ठ किसान नेता किशोर तिवारी कहते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगमों को कीमतें नियंत्रित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्निथला केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए कहते हैं
कि केंद्र सरकार की दोषपूर्ण आयात निर्यात नीतियों के कारण राज्य के किसान तबाह हो गए हैं। कीमतें आसमान छू रही हैं, फिर भी सोयाबीन, कपास और प्याज जैसी फसलों के लिए उचित मूल्य कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। केंद्र को घेरने में जुटी कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी राज्य एवं केंद्र सरकारों को घेरते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र के कपास किसान पहले से ही संकटग्रस्त हैं। उन्हें कम कीमतों, कृषि इनपुट पर 12 से 18% जीएसटी लगाए जाने के कारण उच्च इनपुट लागत और बेमौसम बारिश जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एमआईएसपी पर कपास की खरीद की मांग। अब कपास की गांठों के आयात पर प्रतिबंध लगाने, भारतीय कपास निगम सीसीआई को तत्काल राहत प्रदान करने तथा कीमतों को स्थिर करने के लिए एमआईएसपी पर कपास की खरीद करने का निर्देश तुरंत दिया जाना चाहिए। वह कहते हैं कि 22 लाख गांठ कपास के आयात की हालिया खबरों ने भारतीय बाजार में कपास की कीमतों में संभावित गिरावट के बारे में गंभीर चिंता पैदा कर दी है। इस आयात के साथ साथ सीसीआई के पास मौजूद 11 लाख बिना बिकी गांठों के कारण कपास बाजार में अस्थिरता आने और किसानों की आजीविका पर असर पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। पटोले कहते हैं कि फिलहाल कपास 6,500 से 6,600 रुपये प्रति क्विंटल पर बिक रहा है, जो 7,122 रुपये के एमएसपी से काफ़ी कम है। इस कम बाजार मूल्य के कारण किसानों ने निकट भविष्य में बेहतर कीमत की उम्मीद में अब तक अपनी उपज नहीं बेचने का फैसला किया था। अब 22 लाख गांठों के आसन्न आयात से स्थानीय रूप से उत्पादित कपास की मांग कम होने का खतरा पैदा हो गया है। किसानों के मुद्दे पर आक्रामक हुआ विपक्ष। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष के आक्रामक रुख को किसान संगठनों की मांगों से बल मिल रहा है। किसान मजदूर आयोग केएमसी एवं नेशन फॉर फार्मर्स एनओएफ जैसे संगठन कहते हैं कि नई सरकार को आत्महत्या प्रभावित परिवारों के किसानों के सभी बकाया कृषि आर्ण माफ करने चाहिए और ऐसे सभी परिवारों के बच्चों को उचित अवसर प्रदान करने चाहिए। ये संगठन शेतकरी, किसान, कामगार आयोग या कृषि कल्याण आयोग की स्थापना का अनुरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह एक वैधानिक निकाय होगा। इसमें न केवल सरकारी अधिकारी बल्कि कृषि क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। वहीं महाराष्ट्र में भाजपा के नेता विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का खंडन करते हैं। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय पाठक कहते हैं कि किसानों को नियमित रूप से पीएम किसान सम्मान निधि योजना से 6,000 रुपये और नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना से 6,000 रुपये मिल रहे हैं। इसे महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने शुरू किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अनुग्रह राशि और राहत देकर भी किसानों की मदद की है। महाराष्ट्र चुनाव में सोमवार अहम दिन है। इस दिन नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। दोनों प्रमुख गठबंधनों में बड़ी संख्या में बागी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अगर वे नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो दोनों गठबंधनों का खेल बिगड़ सकता है। ऐसे में मुंबई की 36 विधानसभा सीटें भी काफ़ी अहम हो जाती हैं। यहाँ मनसे ने कम से कम 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। राज ठाकरे की मनसे का महायुति के साथ सीटों का बंटवारा नहीं हो सका। इस कारण उन्होंने बड़ी संख्या में अपने उम्मीदवार उतार दिए। महायुति में मुंबई में भाजपा 17 और एकनाथ शिंदे की शिवसेना 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से कम 22 सीटों पर मनसे ने उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ 12 और शिवसेना के खिलाफ 10 उम्मीदवार हैं। मज़ेदार बात यह है कि चंद महीने पहले संपन्न लोकसभा चुनाव में मनसे ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारे थे। उसने खुले तौर एनडीए और पीएम नरेंद्र मोदी को समर्थन देने की बात कही थी। वोट काटने का काम करेगी मनसे? ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि क्या मनसे मुंबई की सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन के वोट काटने का काम करेगी। मुंबई की सेवरी सीट है जहां महायुति ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। यहां से मनसे के उम्मीदवार मैदान में हैं। इस तरह से महायुति ने मुंबई में मनसे को एक सीट दी है, लेकिन इससे वह संतुष्ट नहीं है। ऐसे में कई सीटों पर तकरार बढ़ गया है। मुंबई की माहिम और वर्ली सीट पर तकरार गहरा गया है। माहिम से मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे खुद मैदान में हैं।
उनके सामने शिवसेना के सदा सर्वांकर हैं। इस कारण यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। इसी तरह वर्ली में मनसे उम्मीदवार संदीप देशपांडे, शिवसेना उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे और शिवसेना शिंदे गुट के मिलिंद देवड़ा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वैसे तो मनसे ने नगर की अधिकतर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन भाजपा के कुछ बड़े नेताओं के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिए हैं। इसमें कोलाबा से विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, बांद्रा वेस्ट से मुंबई भाजपा के प्रमुख आशीष शेलार, मुलुंद से मिहिर कोटेचा के नाम शामिल हैं। ऐसे अब देखना है कि सोमवार को मनसे के उम्मीदवार नाम वापस लेते हैं या नहीं। अगर वे नाम वापस नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं वे भाजपा शिवसेना गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। मुंबई की कुछ सीटों पर मनसे की अच्छी पकड़ है। ऐसे में पूरी तरह से दोतरफा चुनाव में मनसे महायुति का खेल बिगाड़ सकती है।